अहोई अष्टमी की जब मैं बात करूँगी तो ये समझिए कि अहोई माता जो है वो कौन-सी माता है, कौन सी देवी हैं। कई सारे प्रांतों में कई सारी जगहों पर अलग-अलग तरीके से इस व्रत को किया जाता है, लेकिन ये क्यों किया जाता है, क्या होता है इसे करने से? कार्तिक मास में आने वाला कोई भी व्रत ऐसे ही तो नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको ये बताती हूँ कि अहोई माता जो है वो माता लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है, जो संतान जिनको नहीं हो रही है वो लोग इस व्रत को कर सकते हैं। जिनकी संतान है, अपनी संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को किया जा सकता है। अपनी मैरिड लाइफ हैप्पी नहीं चल रही, तनाव चल रहा है, काफ़ी सारी समस्याएँ आ रही हैं, तो इसको खुशहाल बनाने के लिए इस व्रत को किया जा सकता है और इसमें माँ लक्ष्मी और सुख समृद्धि आपके घर पर आए, इसके लिए इस व्रत को किया जाता है। तो अहोई अष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि पर किया जाता है। शरद पूर्णिमा के बाद अष्टमी की जो तिथि आती है, उसमें ही इस व्रत को करने का पालन है। कई सारे प्रांतों में इसको अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है। इसमें आपको व्रत करना पड़ता है और अगर आप राधा कुंड में स्नान कर पाते हैं आज के दिन, तो ये अति उत्तम है। कहा जाता है जो भी व्यक्ति प्रातः काल उठकर राधा कुंड में जाकर स्नान करता है, अपनी मनोकामना कहता है और वहाँ पर एक सिक्का चढ़ाता है, तो उसकी सारी मनोकामना जो माँ राधा है, जो कि स्वयं लक्ष्मी है, तो उनका जो भी मुराद होता है वो सारी पूरी हो जाती है। लेकिन अगर आप राधा कुंड के करीब नहीं हैं, वहाँ का जल अगर आपको मिल जाए तो उससे स्नान कर लीजिए, नहीं तो गंगा जल डालकर पानी में स्नान कर लीजिए। इसके अलावा किसी तीर्थ में भी जाके स्नान कर सकते हैं या गंगा नदी पोखर आपके आसपास है तो उसमें भी जाकर प्रातःकाल उठकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन महिलाओं को चाहिए हरे रंग की चूड़ियाँ पहनना, लाल रंग की चूड़ियाँ पहनना, हरा या लाल रंग का वस्त्र धारण करना। अहोई माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। अपने आप को शांत रखिए, बिना लड़ाई झगड़े किए अपने आप को संयम बना के रखें और व्रत का पालन अगर आप करती हैं और इसमें कुछ-कुछ खास नियम जो मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको संतान नहीं हो रही, आपके बच्चे नहीं हो रहे, तो कुछ भी करके आपने कई डॉक्टर्स को दिखा लिया, सब कुछ करके हार चुके हैं, तो इस व्रत का पालन करिए और एक खास काम जो मैं बताने वाली है, इस वीडियो को सेव करिए और सुन लीजिए। करना क्या आपको एक लाल रंग का कोई भी धागा आपको लेना है, मोती खरीदनी है 9 अगर अच्छी मतलब ओरिजिनल मोती अगर हो गई तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी मोती आप ले सकती हैं। आपके सामर्थ्य के अनुसार लेकर 9 मोती को उस लाल धागे में आपको पिरोना है और ये कामना करते हुए पिरोना है माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी को ये कामना करते हुए, अहोई माता को ये कामना करते हुए कि आपकी संतान ज़रूर हो। और ये कामना करेंगे जब आप इस माला को पिरोएँगे तो अपने हस्बैंड को साथ में रखिएगा, पति अगर साथ में होंगे तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। तो उसमें 9 मोती की माला आपने पिरो लिया, उस माला को आपको अहोई माता को चढ़ानी है, अर्पण करना है और उसके बाद वही माला को आपको खुद भी धारण करना है। ऐसा करने से आपकी संतान जो नहीं हो रही है, आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, तो ये इच्छा जो है वो आपकी पूरी होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आज मैं बात करने वाली हूँ कि इस प्रकार से आप अहोई माता को मना सकते हैं अगर आपकी संतान है और आप चाहते हैं कि आपकी संतान जो है वो दीर्घायु हो, उनकी लाइफ में किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल्स परेशानी ना आए, तो क्या करना है तो आप उपवास व्रत जैसे करती हैं करिए, भात बनाइए जिसे हम चावल कहते हैं, चावल को अच्छे से पकाइए, पकाने के बाद उसमें आपको थोड़ा-सा दूध डालना है, कच्चा गाय का दूध और उसको मिक्स करना है गुड़ के सहारे। मिक्स करके अपने अहोई माता को चढ़ाना है और साथ में अपने बच्चे को उनका प्रसाद रूपी वो जो प्रसाद हो गया, उसको आपको खिलाना है। ये एक बहुत बड़ा उपाय होता है। अगर आप अपने संतान की दीर्घायु चाहती हैं, अगर आप संतान की लाइफ में कभी कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं देखना चाहती, करियर में काफ़ी रुकावटें आ रही है उसकी, बच्चों के लिए माँ ही इस व्रत को करती है और इस प्रकार से पूजा अर्चना करने से आपको उसका फल 100% मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद आज के दिन दान का भी बहुत विशेष महत्व है। आज के दिन आप अगर संभव हो तो कोई भी प्रकार से चावल, दाल, आलू, आटा, दही, शहद, बताशे फिर जाके टर्मरिक पाउडर, ये सारी चीज़ें आप ब्राह्मण को ज़रूर दान करें कुछ दक्षिणा के साथ। ऐसा करने से आपके और आपके बच्चों के ऊपर जितने भी अलाए-बलाए हैं वो सारे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। अब बात करूँगी अपनी मैरिड लाइफ़ को अच्छी करने की। अगर आपकी मैरिड लाइफ़ सही नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो क्या करें? एक चाँदी का चेन आपको बनवा लेना है। अपने हस्बैंड का जो भी अब गला होगा उसके हिसाब से आप एक चाँदी का चेन बनाएँगे, वो अहोई माता को आप चढ़ाएँगे, व्रत करेंगी और हस्बैंड को भी बैठाकर अहोई माता की कथा आपको सुनना है। सुनने के बाद वो चेन आप जब माता को पहनाते हैं तो ये कामना करते हुए कि आपके दोनों के रिलेशनशिप्स जो है वो अच्छे हो जाए, बेहतर हो जाए, लड़ाइयाँ ना हो, झगड़े ना हो। जैसे ही आप अपने हस्बैंड को वो चेन पहनाएँगे उसके बाद से धीरे-धीरे आपके और अपने हस्बैंड के बीच में जो भी तनाव
तनाव चल रहे थे, मनमुटाव चल रहा था, वो खत्म होना शुरू हो जाता है और मैरिड लाइफ आपकी अच्छी चलना शुरू हो जाती है। हस्बैंड्स को चाहिए आज अपनी वाइफ को चांदी का कोई भी सामान, बिछिया ही क्यों ना हो, गिफ्ट ज़रूर करें। ऐसा करने से आपस में प्यार बढ़ता है और लाइफ में सुख समृद्धि भी आती है। तो ये जो छोटे-छोटे उपाय मैंने अहोई अष्टमी के लिए कहा है, आप सब ज़रूर करिए और इसका लाभ उठाइए। साथ में कार्तिक महीना चल रहा है तो हर जगह दीपदान का तो बहुत महत्व है। जहाँ मन करे वहाँ दीप जलाएँ, आकाश दीप जलाएँ, घर पर जलाएँ, आंगन में जलाएँ, रसोई में जलाएँ। और हाँ, धन कुबेर पोटली अगर अभी तक आपने ऑर्डर नहीं की है ना, तो ज़रूर बुक करिए, बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है। हम धनतेरस के दिन इसकी पूजा करेंगे और उसके बाद आपको डिस्पैच करेंगे और आशा करेंगे कि दिवाली तक वो आपके घर पहुँच जाए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।